शांति लेना चाहते हो मोमडनों को मारकर, कि हम जो मोमडन बदमाश मोमडनों को मार रहे हैं हम शांति व्यवस्था कायम करने का नहीं। कुछ समय पहले पुलिस के द्वारा उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद में दोनों भाइयों का एनकाउंटर किसी आम आदमी से करवा दिया गया, मेरा मानना ये है। और उसके बाद वो तीनों लड़के जय श्री राम के नारे लगाए उन्होंने मारने के बाद में। ये कमाल की बात है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की साठगांठ है उनके साथ। इन्होंने तो इसलिए एनकाउंटर कराया होगा कि इन मोमडनों का एनकाउंटर कराकर मैं हिंदुओं की वोट ले लूंगा। लेकिन ये भूल गए कि इस समाज में, एक हिंदू समाज में पढ़ा लिखा वर्ग भी है, हम जैसा वर्ग भी है, जो अम्बेडकरवादी है, जो कानून का पालन करने वाला है, जो संवैधानिक रूप से चलने वाला है। जुडिशल कस्टडी है, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जानी तो ये आप समझ लिए कि सवालिया निशान खड़ा करती है कि वहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, या वहाँ की जो सरकार है सरकार चलाने में असफल रही है। मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट कचहरी, जज, पुलिस, ये जज, वकील, ये तो सब बेकार ही है। फिर इसका मतलब रात से जब जेल से यहाँ अतीक अहमद को ट्रांसफर किया गया तो अतीक अहमद ने खुद कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे ये रास्ते में कहीं भी मेरा एनकाउंटर कर सकती है, पुलिस कर सकती है। तो इन्होंने पुलिस से ना करा के एक आम आदमी सिविलियन से 3 लड़कों से उनमें गोली मरवा दी गई। तक आए दिन तो कुछ नहीं आ रहा, बस केवल ये शो करना चाहता है कि अतीक इतना बड़ा बदमाश था, वो भी मोमडन था, वो हिंदुओं पर अत्याचार करता था। 11,000 जन, 1 लाख जन, 11,000 करोड़ की जन, 30,000 करोड़ की संपत्ति का मामला था, इसलिए उसको मारा गया। ठीक है ना। ये और अभी भी मैं कह रहा हूँ उनकी वाइफ और उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी डर है कहीं उनको ना मार दें। मैंने जो वीडियो देखी है अतीक अहमद के सर पर लगा के गोली मारी है, बिल्कुल एकदम जो मारी गई है। तो इसका मतलब है कि आपका जो घेरा था उस घेरे में एक भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी। सर, प्रयागराज में प्रशासन की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है, किस तरह से देखते हैं आप? साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं दिल्ली से एडवोकेट मनोज कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इस समय अन्याय चल रहा है, पूरी तरह से वहाँ कोई कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जब किसी आदमी की जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जानी तो ये आप समझ लिए कि सवालिया निशान खड़ा करती है कि वहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, या वहाँ की जो सरकार है सरकार चलाने में असफल रही है। आप बताइए कि वो इतना बड़ा बदमाश, या जो भी उस पर एलिगेशन थे, इतने केस लग रहे थे, अतीक अहमद और उसका जो भाई था, उसे मेडिकल करा कर लौट रहे हैं या मेडिकल कराने ले जा रहे थे अस्पताल के सामने 3 लड़के आते हैं और उसे शूट कर देते हैं, वो भी भरी पुलिस कस्टडी के सामने। और पुलिस ने उस पर कोई हथियार, यानी कोई गोली नहीं चलाई और उन्हें मारा नहीं। काउंटर में उनको जवाब में उसे मारा नहीं, ना उन्हें गोली मारी। चाहते तो वो उसे वहीं पे मार सकते थे, क्योंकि दिल्ली में ऐसा हुआ। दिल्ली के अंदर एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गोली चलाई गई तो पुलिस ने तुरंत उन्हें वहीं पे शूट कर दिया। तो यहाँ ऐसा हुआ, मेरे को कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं खामियां है। मैं ये सवाल तो नहीं कहना चाहता कि भाई वो पहले से प्लानिंग थी, क्या थी, या जो भी था, पर ये निशान का ये सवाल छोड़ती है ये बात कि भाई एक इतनी बड़ा आदमी जिस पर इतने सारे केस चल रहे हों, या गुजरात से उन्हें यहाँ लाया जाता है, और गुजरात से जब जेल से यहाँ अतीक अहमद को ट्रांसफ़र किया गया तो अतीक अहमद ने खुद कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे ये रास्ते में कहीं भी मेरा एनकाउंटर कर सकती है, पुलिस कर सकती है। तो इन्होंने पुलिस से ना करा के एक आम आदमी सिविलियन से 3 लड़कों से उनमें गोली मरवा दी गई। और वो भी इतने मतलब ऐसे हथियार, इतने मतलब हाई टेक्निक और इतने बढ़िया हथियार थे जो आम शूटर पर मिल ही नहीं सकते। वो प्रोवाइड कैसे, खुद कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे ये रास्ते में कहीं भी मेरा एनकाउंटर कर सकती है, पुलिस कर सकती है। तो इन्होंने पुलिस से ना करा के एक आम आदमी सिविलियन से 3 लड़कों से उनमें गोली मरवा दी गई। और वो भी इतने मतलब ऐसे हथियार, इतने मतलब हाई टेक्निक और इतने बढ़िया हथियार थे जो आम शूटर पर मिल ही नहीं सकते। वो प्रोवाइड कैसे आए, तुर्की के हथियार थे जो 1 मिनट में 10 गोली जिसमें से निकल रही थी, और वो वीडियो भी वायरल हो रही है, वो दिखाई जा रहा है। तो आप बताइए, मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट कचहरी, जज, पुलिस, ये जज, वकील, ये तो सब बेकार ही है। फिर इसका मतलब कोई अपराधी है और ये सिद्ध हो गया है कि उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी या उसे फांसी की सज़ा मिलेगी, जितनी भी सज़ा मिलेगी उसको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत में जो कानून बनाया गया है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उनके थ्रू उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जेल मैनुअल के थ्रू सज़ा मिलनी चाहिए। उसे जेल किस लिए बना रखी है आप बताइए। उन्हें यदि आजीवन कारावास की सज़ा थी तो उन्हें वहीं पर आजीवन कारावास मिलना चाहिए था, या फांसी की सज़ा होती तो फांसी की इंतज़ार करना चाहिए था, ताकि लोग ये देख सकें कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। अब यहाँ तो कोई देख ही नहीं पाएगा। आने वाली जो जनरेशन है उन्हें तो पता ही नहीं रहेगा अतीक अहमद कौन था, या उनका भाई कौन था, या बेटा कौन था। अभी कुछ समय पहले पुलिस के द्वारा उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद में दोनों भाइयों का एनकाउंटर किसी आम आदमी से करवा दिया गया, मेरा मानना ये है।
और उसके बाद वो तीनों लड़के जय श्री राम के नारे लगाए उन्होंने मारने के बाद में। ये कमाल की बात है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की साठगांठ है उनके साथ। जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तिवारी है, एक पंडित है उसमें से, दो एक मौर्य है, एक और है, तीन लड़के। वो अपने आप को एक ये कह रहा कि मैं तो डॉन बनना चाहता हूँ उसे मार के, एक आदमी ये कह रहा कि हमारी प्रॉपर्टी को इन्होंने पहले दबा लिया था या इन्होंने हमारा कब्जा कर लिया था इसलिए मैंने मारे। इतने बड़े आदमी या इतने बड़े बदमाश या इतना बड़ा डॉन रहा हो, उस डॉन को आपके सामने पुलिस कस्टडी में मार देना वो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है पूरी तरह से। और मैं इसका खुले उससे मतलब निंदन करता हूँ और ये घोर निंदनीय बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात से लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और राज चलाने में, कानून का राज स्थापित करने में नाकामयाब रही है। तो इसलिए शायद मेरे को लगता है कि 2024 आने वाली जो गवर्नमेंट है, इन्होंने तो इसलिए एनकाउंटर कराया होगा कि इन मोमडनों का एनकाउंटर कराकर मैं हिंदुओं की वोट ले लूंगा। लेकिन ये भूल गए कि इस समाज में, एक हिंदू समाज में पढ़ा लिखा वर्ग भी है, हम जैसा वर्ग भी है, जो अम्बेडकरवादी है, जो कानून का पालन करने वाला है, जो संवैधानिक रूप से चलने वाला है। किसी को संवैधानिक ढंग से उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं तो कोर्ट कचहरी या जेल या फिर क्यों बनाई गई है, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। इसके बावजूद भी जब वो पकड़े जाते हैं हत्यारे, उसके बाद भी जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाता है, कोई पूछताछ नहीं। क्या मतलब इसका अगला जो प्रोसेस है क्या ऐसे ही होना चाहिए था? कानून के आप जानकार हैं, किस तरह से देखेंगे? देखो ऐसा है, उनको उनके ऊपर इंटेरोगेशन मतलब जांच होनी चाहिए थी, उनकी पूरी चेन पकड़नी चाहिए थी, कहाँ से हथियार मिले, कहाँ से नहीं मिले। अभी तक आए दिन तो कुछ नहीं आ रहा। बस केवल ये शो करना चाहता है कि अतीक इतना बड़ा बदमाश था, वो भी मोमडन था, वो हिंदुओं पर अत्याचार करता था। 11,000 जन, 1 लाख जन, 11,000 करोड़ की जन, 30,000 करोड़ की संपत्ति का मामला था, इसलिए उसको मारा गया। ठीक है ना ये। और अभी भी मैं कह रहा हूँ उनकी वाइफ और उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी डर है कहीं उनको ना मार दें। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में उनको भी मारना चाहते हैं। और लोगों को मैंने देखे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि एक आतंकवादी का सर्वनाश हो गया, ये हो गया। अरे था तो इंडियन, खुशियां मनाई जा रही, वो इंडियन था। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में ये है कि यदि कोई भी आदमी है, भारतीय आदमी, यदि वो कोई गुनाह करता है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत में उस पर केस चलाया जाएगा और कानून के द्वारा उसे पनिश करके जेल में पहुंचाया जाएगा। सर एक मसला ये खड़ा होता है, आपने भी बात कही कि डर है कि कहीं वो नाबालिग और जो वाइफ है उस पर भी अटैक ना किया जाए। बिल्कुल हो सकता है। हमने देखा कि जिस दिन ये मामला का सामने आया उसी दिन से सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया ने ये चलाना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा शाइस्ता का। मतलब ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया जो गिद्ध बैठे हुए हैं मेनस्ट्रीम मीडिया में, इन्होंने अपनी जो प्रक्रिया है, जैसे वो 3 महीने पहले शुरू किया था कि कब मारा जाएगा, कब होगा का एनकाउंटर, इस पर लीगली किस तरह की चीजें होनी चाहिए आपसे जानना चाहूंगा। देखो मैं उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से गुजारिश करना चाहूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट से खासकर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सुमोटो लें इस मामले में, वो कॉग्निजेंस लें कि आपकी सरकार के कटघरे में रहते हुए एक आदमी का एनकाउंटर एक आम आदमी कर देता है। आप बताइए, दिल्ली में कोई नेता जा रहा है आज तक, अच्छा जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई कोई नेता मरा है? 2014 के बाद में एक भी नेता का एनकाउंटर हुआ हो, किसी टेररिस्ट ने उन्हें उड़ाया हो, किसी की बस उड़ी हो, किसी की गाड़ी उड़ी हो, कहीं अटैक हुआ हो, कहीं हुआ है? आप बताइए आज तक कोई मरा है अभी तक? आप कोई नेता आता है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक किसी आम आदमी को जाने नहीं देते हो। और मैंने जो वीडियो देखी है, अतीक अहमद के सर पर लगा के गोली मारी है, बिल्कुल एकदम जो मारी गई है। तो इसका मतलब है कि आपका जो घेरा था, उस घेरे में एक भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी। कैसी कमाल की बात है। पुलिस वालों को गोली लगनी चाहिए थी, उनके जो बॉडीगार्ड थे उस समय या आम पब्लिक थी उनके गोली लगी है ना। पुलिस ने, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ, पुलिस ने अटैक करा ही नहीं है, वो तो मैं पहले कह ही चुका हूँ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये मामला संदेह पैदा करता है, ये निशान खड़े करता है गवर्नमेंट पर, बीजेपी की सरकार पर कि आप सरकार चलाने में नाकाम रहे। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस मामले में सुमोटो लेना चाहिए और गवर्नमेंट को खड़ा करना चाहिए कि भी आपकी यहाँ की न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इस तरह से तो वहाँ कोई आदमी रहने नहीं जाएगा। यदि कोई बदमाश भी है, माना कोई बदमाश है, उस पर केस भी चल रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा था। वो कस्टडी में था ही था, पुलिस की में, वो जेल में था। आप बताइए फिर उसे बाहर से मारने का क्या औचित्य बनता है? वो भी तुम्हारी कस्टडी में। तो इनको सब कुछ पता था कि कौन आदमी इसे मारेगा, कहाँ लेके जाएंगे, ये प्लानिंग थी। और जहाँ 25-30 पुलिस वाले थे, वहाँ हिम्मत कैसे पड़ गई किसी आम आदमी की मारने की? फिर तुमने साथ साथ उन्हें मारा क्यों नहीं? आम आदमी थे तो उन्हें मारा क्यों नहीं? आप बताइए। तो क्या निशान खड़े नहीं होते? ये सवाल खड़े होते हैं इस बात पर।
सवाल कई और भी खड़े होते हैं सर। 2017 के बाद 100% से ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। टोटल तादाद 183 है। तो सवाल ये भी खड़े होते हैं